गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूर्यावर्त स्कूल की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में राजेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक दो दिन पहले हमने कक्षा 9 की मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था संख्या पद्धति उसके बारे में डिस्कस किया था। इसका जो शेष पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे। उसी में देखिए उसके आगे का जो पार्ट है उसके अंतर्गत परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग इरेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। इनमें इरेशनल नंबर अपन जैसे ले रहे हैं, इनके बारे में आपको पहले बता दिया गया था कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इनको हम p/q फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। कोई इरेशनल नंबर है परिमेय संख्या है, इनको हम संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे रूट 2 को हम संख्या रेखा पर व्यक्त करना चाहें तो रूट 2 को हम देखो 2 को हम लिखेंगे 1 + 1। अब इसी को यदि मैं इस प्रकार से लिखूं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ये निकल के आएगा 2। ऐसे ही ये 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को यदि हम हटाना चाहें तो रूट 2 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम बनती है। कर्ण का स्क्वायर यहां से देख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हम 1 ले लेंगे, ये डिस्टेंस संख्या रेखा पर इकाई 1 यूनिट लिया। इस पर आपने परपेंडिकुलर खींचा, यहां लंब खींचा, वो भी आप कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ है ये रूट 2 होगी। यदि हम कंपास के थ्रू रूट 2 सेंटीमीटर या रूट 2 यूनिट का कंपास ओपन करें, प्रकार ओपन करें और एक आर्क यदि काटे संख्या रेखा पर, तो वो आर्क जो है इस प्रकार से यहां कटता है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट हुआ संख्या रेखा पर ये किसको व्यक्त करेगा, रूट 2 को व्यक्त करेगा, रूट 2 को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार से हम रूट 3 को व्यक्त कर सकते हैं, रूट 5 को व्यक्त कर सकते हैं। रूट 3 को व्यक्त करेंगे इसे हम इसी प्रकार से कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी का यदि हम यूज करें रूट 2 हम यहाँ इंडिकेट कर चुके हैं, व्यक्त कर चुके हैं। तो ये जो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इकाई का जो परपेंडिकुलर है हम रूट 2 पर परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ और उसको इधर कनेक्ट करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा। और रूट 3 फिर बाद में वही आर्क काटेंगे तो जहां कटेगा वो रूट 3 आएगा संख्या रेखा पर। और नेक्स्ट जो है रूट 5 भी, ये मैं इसके थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ये स्टूडेंट्स आपको खुद करना है, खुद करके देखेंगे संख्या रेखा को व्यक्त करके देखेंगे। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो हम आगे फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे हमने दो संख्याएं ली हैं 2/5 और 1/3, इनका हम प्रसार करते हैं। 2/5 मतलब 2 में हम यदि 5 का भाग लगाएं तो 2 में 5 का भाग वैसे तो ज्यादा है तो पॉइंट यहाँ एक 0 ले लेंगे, 20 हो गया। 20 को 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ शेष बल क्या बचा 0, मतलब हुआ भाग अपना पूरा पूरी बात गया यहाँ 0.4 या 0.4, यानी भागफल एक फिक्स स्टेज पर जाकर खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जबकि यहाँ यदि हम देखते हैं 1/3 में 1 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू तो अपने पास रिजल्ट आता है 0.3333 और ये जो है इस प्रकार से आगे चलता रहता है। प्रत्येक अवस्था में एक जगह शेष बचता रहता है। तो इस प्रकार की संख्याएं जहां कभी भी भागफल कंप्लीट नहीं हो, प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ शेष बचे, ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को हम कहेंगे दशमलव प्रसार की बात हो रही है तो जहां भाग कंप्लीट हो जाता है वो कहलाते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जहां
टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, और डिजिट्स जो रिपीट हो रही हैं तो रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यदि ये डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं तब ये संख्या कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, जैसे 2.665, 5.378, इस प्रकार की जो संख्याओं को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कैसे करें। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 2.665 जो है 2 से तो बड़ी है और 3 तक हम पहुंचे नहीं है, 3 से छोटी है, तो संख्या रेखा पर हम 2 और 3 लेते हैं और इसे 10 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, 10 बराबर भागों में। तो पहला जो पार्ट होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 9, 2.9 और ये 2.10, यानी 0.10 होते ही 1 हो गया तो 3 हो गया। तो 2.665 ये संख्या कहीं न कहीं देखा जाए तो 2.6 से बड़ी, 2.6 से बड़ी और 2.7 से छोटी है, तो कहीं न कहीं ये 2.6 हुआ और ये 2.7 हुआ, यानी कहने का मतलब ये जो भी संख्या है ये 2.6 और 2.7 के बीच में कहीं होती है। अब कन्फर्म नहीं हुआ, थोड़ा अनुमान हमें लगा कि संख्या 2.6 और 2.7 के बीच में कहीं कहीं है, तो फिर से हमने क्या किया, संख्या रेखा पर अब की बार 2.6 और 2.7 लिया, 2.6 और 2.7, ये जो बीच का गैप है इसे भी हमने 10 बराबर भागों में बांटा। पहला जो पार्ट होगा 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, यहाँ 2.66, ये 2.67, बात करी जा रही थी 2.665 की, तो 2.66 से बड़ी है ये संख्या, मतलब हुआ जिस संख्या को हम देखना चाह रहे हैं, व्यक्त करना चाह रहे हैं, वो 2.66 से बड़ी और 2.67 से छोटी है, मतलब 2.665, 2.66 और 2.67 के बीच में है कहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 2.66 और 2.67 फिर से लेते हैं और उस गैप को बराबर 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो उसी प्रकार का प्रोसेस अप्लाई करने पर फर्स्ट पार्ट जो है वो 2.66 2.66 2, 2.66 3, 2.66 4, 2.66 5, जिस संख्या की हमें आवश्यकता थी वो संख्या ये। अब जो हमें व्यक्त करना था 2.665, यहाँ वो संख्या व्यक्त हो गई। इसी प्रकार से अब आपको करके देखना है कि 5.378 संख्या रेखा पर कहाँ होगा, ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में जो मैटर था वो इतना ही था। अब इन संख्याओं से संबंधित जो संक्रियाएं हैं, मतलब ऑपरेशंस है, मतलब क्या हुआ, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इन संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 2√2 प्लस 5√3 व √2 माइनस 3√3 को जोड़ना। तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह ही इनका योगफल भी होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में नाम सुना होगा आपने, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, तो वेरिएबल होते हैं, उनकी पावर्स जो है वो सेम होनी चाहिए, वो लाइक टर्म होते हैं। तो यहाँ पर भी 2√2, इसमें केवल √2 ये वेरिएबल की तरह, एक तरीके से वेरिएबल की तरह व्यवहार करता है। √2 इसमें वही संख्या जुड़ेगी जो √2 जिसके साथ है, मतलब ये √2।
इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, यदि हम कॉलम मेथड की बात करें 2√2 प्लस 5√3, कॉलम मेथड की बात करें डी के नीचे √2, ये √2 हो गया, माइनस ये 3√3, जोड़ने की बात हो रही है तो मैंने कहा लाइट पर देखिए यहाँ भी √3 है, ये भी √3 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये टर्म इसमें जुड़ेगा, ये टर्म इसमें जुड़ेगा, 2√2 और ये हो गया √3, मतलब ये 2√2 ये 1√2 है, ये टोटल हुआ 3√2। यहाँ बात करी जाए 5√2 पॉजिटिव है और 3√2 नेगेटिव है तो ये घटेगा, प्लस का बचेगा कितना 2√3, ये जोड़ होगा इसका। इसी प्रकार से यदि हम गुणा करना हो घटाना हो, यह घटाने की बात है, यदि हम घटाते हैं तो नीचे वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके निशान चेंज करके और घटा सकते हैं। गुणा करने की बात हुई तो गुणा में देखिए 6√5 को हम गुणा करना चाह रहे हैं 2√5 से, यहाँ क्या हो जाएगा 6 को 2 से गुणा किया 6 दूनी 12 गुणा √5 गुणा √5 है, √5 को √5 से एक तरीके से यूं मानिए √5 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा गुणा 5 यानी 12 पंजे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाग की बात करोगे 8 √15, इसमें हम भाग लगाना चाह रहे हैं 2√3 का, 2√3 का, तो यहाँ 8 को 2 से भाग लगाने के बाद या काटने के बाद ये 4 हो जाता है। यहाँ की बात करी जाए तो 15 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 4 और 15 को लिख लिया 3 गुणा 5 बटे 2 बटी चुका है √3। अब इस संख्या को भी हम अलग अलग लिख लेते हैं, 4√3 गुणा √5 बटे √3, √3 से √3 कट जाएगा, आंसर हो गया 4√5, ये डिवाइड हुआ। इसी प्रकार से हरों के प्रवेगन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जहां भी आते हैं वहां आपको याद रखना होता है कि जो भी हर आपको दे रखा है, जो भी डिनोमिनेटर आपको दे रखा है, उसके अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना होता है अंश और हर को, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये कैसे होगा, देखिए 1/√5 प्लस √2 को मैंने कहा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करें, √5 माइनस √2 से न्यूमरेटर और √5 माइनस √2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, यहाँ ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आ जाएगा, और ये जो है फॉर्म बने फैक्टर्स की a प्लस b इनटू a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हुआ 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2, कितना है √5 माइनस √2 बाई 5 माइनस 2 3, ये रिजल्ट हो गया हर का परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब घातांक की यदि बात करी जाए तो यहाँ पर भी घातांक के कुछ रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखा जाए यहाँ बेस जो है वो 2 है, पावर 2/3 है, यहाँ पर बेस जो है पावर 1/5 है। यहाँ पर दो संख्या गुणा में है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, इसे हम हल करेंगे कैसे, 2 पावर 2/3 into 2 की पावर 1/5, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब ये एलसीएम लेकर इसका हम सॉल्व कर देंगे, 2 की पावर एलसीएम हो गया 15 और ये आ जाएगा 10 प्लस 3, यानी 2 की पावर 13/15 आंसर। ये था आज का वीडियो और चैप्टर था क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, पहले संख्या कंप्लीट हो चुका है। अब छोटी सी बात मैं कह देता हूँ कि अपना जो चैनल है सूर्य वर्ल्ड